वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आई होप आप कंटिन्यू अपनी स्टडी रख रहे हैं। और चलिए रख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ जो हमने पढ़ रखा है। राउल्ट्स लॉ का हमने ये कंसेप्ट पढ़ लिया कि ये वॉलेटाइल लिक्विड के लिए होता है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। वॉलेटाइल लिक्विड के लिए होता है। लिक्विड के लिए राउल्ट्स का कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। फिर हमने केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए स्टडी किया। इसमें हमने ये कहा केस फर्स्ट में हमने दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को वॉलेटाइल नेचर में लिया है। केस सेकंड में सोल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, जबकि सॉल्वेंट हमने कैसा लिया, वॉलेटाइल नेचर का लिया है, जिसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। और हमने केस फर्स्ट को स्टडी किया इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये है कि सोल्यूट जो है, सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपन बी से डिनोटेट करते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स पी। एंड सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल नेचर का है, तो इसके लिए हमने प्रेशर क्या लिख दिया, पी ए इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स ए। यहाँ पे जो पी बी नॉट है, पी बी नॉट ए, पी बी नॉट बी, ये दोनों ही प्योर स्टेट के अंदर इनका जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो शो करते हैं। फिर हमने डाल्टन्स लॉ का पार्शियली प्रेशर के लिए लॉ पढ़ा, जिसमें इसमें क्या कहा कि किसी भी जो लिक्विड होता है या कोई भी गैसियस स्टेट के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, गैसियस स्टेट के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वह ईच कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, ईच कंपोनेंट के पार्शियली प्रेशर के सम होगा। तो उसी के आधार पर, डाल्टन्स लॉ के आधार पर हमने क्या लिख दिया, जो पार्शियली प्रेशर होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ए एंड बी का, वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। फिर हमने वैल्यू लिख दी। फिर हमने इसके बाद में इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना सीखा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने फर्स्ट केस क्या लिया था, पी ए नॉट इज ग्रेटर देन टू पी बी नॉट। यहाँ पे जो ए कंपोनेंट के लिए ए क्या है, सोल्वेंट है। सोल्वेंट का जो प्रेशर है वह सोल्यूट के प्रेशर से ज़्यादा है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये अपन पढ़ रहे हैं जब पी बी नॉट इज ग्रेटर देन टू पी ए नॉट इज ग्रेटर देन टू पी बी नॉट। इस केस में अपन पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं पी टी इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होती है, मोल फ्रैक्शन का योग जो होता है ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। तो अपन लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इट मीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन होगी इक्वल टू किसकी होगी, 1 की होगी। यहाँ पे हमारा प्रेशर किसके, अब ये इस इक्वेशन को अपन एज ए सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए बनाते हैं। इट मीन्स जब हमें केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो। इस फॉर्मूला में क्या है, अगर इस फॉर्मूला में अपन को टोटल प्रेशर निकालना है तो पी ए, टोटल प्रेशर निकालना तो पी ए नोट पी बी नोट के साथ साथ एक्स ए एक्स बी दोनों की मोल फ्रैक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो तब अपन फॉर्मूले से टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपन इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काई ए एक्स ए, जैसे आप काई ए या एक्स ए दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। और इसी प्रकार अपन एक्स बी के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे एक्स बी की जगह एक्स ए की वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले में केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेके आ गए। अब इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ये लिखा जा सकता है। पी बी को इसको वापस रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए लिख सकते हैं अपन। अब इसमें से एक्स ए को कॉमन ले लेंगे, एक्स ए को कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस
एक्स ए कॉमन आ गया, देन पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है बच्चों, देखिए जब आपको दोनों कंपोनेंट के लिए ए एंड बी दोनों कंपोनेंट के लिए प्योर फॉर्म में प्रेशर दे रखा है और केवल एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दे रखी है, तब आप टोटल प्रेशर यहाँ से टोटल प्रेशर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप से अपन वो कंडीशन जब पी बी नोड यानी कि जब सोल्यूट का प्रेशर ज़्यादा हो सॉल्वेंट का कम हो, उस कंडीशन में भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बिल्कुल पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये तुम जानते हैं। अब स्मॉल फ्रैक्शन एक्स ए की जगह लिख दीजिए आप 1 माइनस एक्स बी, तो क्या हो जाएगा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू इसको आगे ले लीजिए, इसको पीछे ले लीजिए, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट पी एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये लिखा जा सकता है। और क्या लिखेंगे, पी ए नॉट माइनस है प्लस है तो पी बी नॉट, और एक्स बी को आगे लिख लीजिए, इसको पीछे लिख लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी, लिखा जा सकता है बच्चों। अब देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स बी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो हमने ये फॉर्मूला बना लिया। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक्स बी की दी कंपोनेंट की दे रखी कि एक की मोल फ्रैक्शन दी हो, दोनों कंपोनेंट में से केवल एक की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो और प्योर फॉर्म में प्रेशर दिया हुआ और टोटल प्रेशर पूछा जाए, तो भी आप यहाँ पे इन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या होती है। देखिए दोनों में सेम ही है, बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, ए बी में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो बीच की, दूसरे कलर से बता देती हूँ, जो बीच के कंपोनेंट है एक्स ए पी बी, ये दोनों ए के लिए होगा, ए के लिए या बी के लिए, जो बाहर की साइड होंगे ये दोनों जो प्रेशर होंगे आपके ये सेम कंपोनेंट के लिए होंगे। तो आप इस ट्रिक से याद रखिए, बीच वाले दोनों ए के लिए, दोनों बाहर वाले सिमिलर होंगे बी के लिए। और आप ये फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ पे आप ए बी में कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न का और क्वेश्चन आता है। एक तो आपके देखिए इसमें से क्वेश्चन किस पैटर्न की आएगी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन पैटर्न आता है जिसमें एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है, ये आ सकता है। एक टोटल प्रेशर से आ सकता है कि टोटल प्रेशर पूछ लिया जाए, तब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ग्राफ अभी आगे भी हम पढ़ेंगे आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए, तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ग्राफ आना चाहिए। और नेक्स्ट आ सकता है ये, जब अपन को टोटल प्रेशर पूछा हो और एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन दी हुई हो, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टाइप से और क्वेश्चन आता है, इसको अपन और पढ़ लेते हैं, फिर अपन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन रिलेशनशिप जानते हैं, आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एंड पार्शियल प्रेशर। देखिए ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, आप यहाँ से इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़िए समझिए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो डाल्टन एक रिलेशनशिप देता है पार्शियली प्रेशर, मैंने सपोज दैट आई कंपोनेंट के लिख लिया, पार्शियली प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट पी आई इज इक्वल टू वाई आई एंड पी टी, ये देता है डाल्टन से रिलेशनशिप। ये भी देखिए, अब इसमें यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, अगर लिक्विड, अभी हम जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे,
ये तो है वेपर वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, नीचे लिक्विड की वेपर स्टेट। डाल्टन जो मोल फ्रैक्शन दे रहा है इसको अपन वाई से डिनोटेट कर रहे हैं, और ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किस में दे रहा है? वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और राउल्स लॉ जो मोल फ्रैक्शन की बात करता है वो लिक्विड फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से डिनोटेट करते हैं। ये मोल फ्रैक्शन किस में है? लिक्विड फेज में, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में, इन लिक्विड फेज। सो इस चीज को आप ध्यान रखिए। डाल्टन्स लॉ वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात करता है, रिलेशनशिप देता है, और राउल्स लॉ जो है लिक्विड फेज के अंदर रिलेशनशिप देता है। अब दोनों से अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए मैं इनको दोनों को अलग अलग लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकती हूँ मैं? तो इधर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इधर अपन लिखेंगे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हम रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं, क्या लिख सकते हैं? पार्शियली प्रेशर ऑफ पी आई, सपोज दैट आई कंपोनेंट के लिए एक्स आई एंड पी आई नॉट लिखा जा सकता है। ये अपन पढ़ के आए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? पी आई इज इक्वल टू वाई आई एंड पी टी, ये रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखिए पार्शियली प्रेशर दोनों का सेम होगा, तो अपन यहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए लिख देते हैं। तो अपन सोल्यूट के लिए बी का सोल्यूट को बी से डिनोट करेंगे, पी बी इज इक्वल टू काई बी पी बी नॉट लिख सकते हैं। इसको मैंने पी बी नॉट को बाद में लिख दिया, ये सेम ही चीज है। और इसके लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं? पी बी इज इक्वल टू वाई बी एंड पी टी, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्वेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, सॉरी एक्स ए लिखना है, एक्स ए पी ए नॉट लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी ए इज इक्वल टू वाई ए, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिए, और पी टी लिख सकते हैं। ये हमने दोनों फॉर्मूले निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए पार्शियली प्रेशर इक्वल है, तो हम इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? तो देखिए अपन इन दोनों से क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे जब इक्वल मान लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पी, यहाँ पे हम लिखेंगे पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी, ये लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। और ऐसे लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी, ये आ गई 4। अब ये आपका फॉर्मूला यूज करोगे, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपकी ट्यूशन में फॉर्मूले दोनों काम आएंगे। ये कब आएंगे? जब आपको लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन दिए हो, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ ले, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बिल्कुल ध्यान रखना, वेपर फेज और लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन में जो रिलेशनशिप होगा वो आपको ये फॉर्मूला दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब देखिए इन दोनों फॉर्मूलों में ही अगर अपन पी टी को कॉमन ले लें तो अपन इनसे क्या लिख सकते हैं? इसको रीअरेंज करके क्या लिखा जा सकता है? मैं देखो यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा स्पेस, ठीक है, पेज इंसर्ट करते हैं। चलिए अब इन दोनों फॉर्मूले से देखिए बच्चों क्या लिख सकता है। अगर मैं पी टी को कॉमन लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं? बाय इक्वेशन 3 क्या लिखा जा सकता है? पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट, सॉरी ऊपर थोड़ा सा देखिए, क्या लिख सकते हैं? पी बी नॉट एक्स बी अपॉन वाई बी। ऐसे ही अपन इक्वेशन 4 से क्या लिख सकते हैं? पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन वाई ए। तो ये हमारे पास आ गई। अब पी टी इक्वल है तो अपन दोनों को इक्वल रख के क्या लिख सकते हैं? देन इसको क्या लिखा जा सकता है? पी बी नॉट एक्स बी अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी अपॉन वाई ए। एक्स बी नहीं, यहाँ पे आएगा एक्स ए अपॉन वाई ए। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप इसको वापस रीअरेंज करके लिखिए। रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा? पी ए इधर आ जाएगा तो पी ए, सॉरी वाई ए इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एक्स, वाई ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स ए
पी ए नॉट अपॉन एक्स बी पी बी नॉट। तो देखिए ये एक नया रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप कब आएगा, जब आपको दोनों में से दोनों की मोल फ्रैक्शन दी हो या रेशियो पूछ लिया जाए, तब आप इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज करना। तो आपके पास कितने फॉर्मूला आ गए, फर्स्ट ये रिलेशनशिप याद करना, जब आपको दोनों के दिए हुए रखें, दोनों की आपको पार्शियली ये प्रेशर वेपर प्रेशर दिया हुआ हो, मोल फ्रैक्शन दी हो, रेशियो पूछ ले, तब ये फॉर्मूला यूज आएगा। केवल एक कंपोनेंट के लिए भी दी हो तब ये फॉर्मूला यूज आएगा। और ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये आपका हुआ राउल्स लॉ का कंसेप्ट। अब मैं आपको इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बुक में जाके कमेंट्स कीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने जो बताया उस पैटर्न में नहीं है, उससे डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। हम उसको भी कैम डाउट्स क्लिनिक प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करेंगे। और इस नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैम डाउट्स क्लिनिक। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन आप जितने अच्छे से रीड करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड। यहाँ पे हमें दो लिक्विड दे रखे हैं, लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 200 and 400 और रिस्पेक्टिवली 300 केल्विन। अब क्या कह रहा है, ए लिक्विड सॉल्यूशन आइडल ऑफ ए एंड बी for which mole fraction of A is 0.4 in contain in cylinder. The composition of component A and B in vapor phase after equilibrium is reached between vapor and liquid phase respectively. तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है वेपर फेज में कंपोजिशन पूछी है। इट मीन्स वेपर फेज के अंदर ए एंड बी के लिए आपको मोल फ्रैक्शन पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए कि वेपर से लिक्विड फेज और वेपर फेज में, तो आप हमेशा क्या कीजिए, क्वेश्चन को दो टाइप से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे अपन पूछेंगे वेपर फेज में और इधर कर लीजिए लिक्विड फेज में। लिक्विड के लिए अपन को क्या करना है, राउल्स का लॉ लगाना है, और इधर अपन को वेपर फेज के लिए क्या करना है, डाल्टन्स लॉ लगाना है। तो मैंने लिख दिया इधर लिक्विड फेज। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। अब आपको जानते हो हमें, अब एक क्या होता है मोल फ्रैक्शन, अगर आप एक कंपोनेंट की निकालो, दो कंपोनेंट है, अगर हमें किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाले तो दूसरे की तो अपन 1 माइनस करके इजीली निकाल सकते हैं। तो अपन को एक कंपोनेंट की निकालनी वेपर फेज में, तो अगर ए की निकालेंगे तो बी की आ जाएगी। अब अगर ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन में देखो ए में तो ए बी दोनों की दे रखी है, लेकिन बी सी डी ऑप्शन के अंदर क्या किया है, बी सी डी ऑप्शन में केवल एक कंपोनेंट की ही मोल फ्रैक्शन दे रखी है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। तो पहले केवल अपन क्या करेंगे, वेपर फेज के अंदर एक्स ए की निकालते हैं केवल मोल फ्रैक्शन। तो वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन के लिए आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, वाई ए पी टी इज इक्वल टू पी ए आएगा ना, पी ए नॉट एक्स ए। ये फॉर्मूला अपन पढ़ के आ चुके हैं, रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं वेपर फेज और लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप होगा। अब देखिए अपन को निकालना है वाई ए, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालनी है, वाई ए निकालना है। तो अपन को क्या पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, एक तो पी टी पता होना चाहिए और एक पी ए नॉट और एक एक्स ए पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड दे रखी है कंटेंट में कितनी है, ये कितनी दे रखी है 0.4 एंड प्योर स्टेट के अंदर इसका वेपर प्रेशर भी दे रखा है, ए का कितना है 200 मल्टीप्लाई 200। सॉरी मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ओहो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे वाई ए पी टी इज इक्वल टू, ये कितना 200 दे रखा है ए कंपोनेंट के लिए और एक्स ए कितना दे रखा है 0.4। अब हमें वाई ए निकालना तो हमें क्या होना चाहिए पी टी। तो पी टी के लिए आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या होता है पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए, पी टी निकालना है। पी ए नॉट कितना है एक कंपोनेंट के लिए 200
और मोल फ्रैक्शन कितनी दे रखी है बच्चों, 0.4 दे रखी है। ऐसे ही पी बी नोट कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। और मोल फ्रैक्शन तो आप 1 से माइनस कर लीजिए, दो कंपोनेंट, और अपन जानते हैं हमेशा जो मोल फ्रैक्शन होती है क्या होती है, यूनिटी होती है। इसका जो सम होता है वो यूनिटी होता है, 1 होता है। तो आप निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। बस सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला। ये पॉइंट गया नीचे, पॉइंट 0 से 0 कट 80 प्लस ये पॉइंट गया नीचे, 0 से 0 कट 240 आ गया। देन टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर पी टी इज इक्वल टू 320, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर 320। अब आप पी टी की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन 320। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए। 0 4 से ये 8 टाइम चला गया, 20 से 20 कर 2 से 8 कितना जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 को सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए y क्या आ जाएगा बच्चों, y ए आ जाएगा 0.25 होता है 1/4 की वैल्यू। तो देख लीजिए कहाँ दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत कीजिए, यहाँ पे तो वाई ए निकाला है और एक्स ए लिखा है। ये ऑप्शन में देखो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, वेपर फेज में, इसमें से एक्स ए से रिप्रेजेंट किया तो कोई नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगी, 0.25। और आप बी को पूछ ले, बी की भी अगर आपको पूछी नहीं पूछ ले तो क्या हो जाएगी, बी की माइनस कर दी तो 0.75 हो जाएगा बी की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछी थी और हमें निकालनी थी वेपर फेज में। तो लिक्विड फेज में हमने रख के इसकी वैल्यू पीटी निकाला, पीटी को इस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 0.25। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम चलते हैं, अभी आप ट्यूशन करोगे 14 से 16 क्वेश्चन है इस राउल्स लॉ से रिलेटेड मैं लेके आई हूँ, प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ये समझ में आ गया, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी 825 डिग्री सेल्सियस आर 90 mm Hg एंड 15 mm Hg। तो ए के लिए जो वेपर प्रेशर है ये 90 mm Hg और बी के लिए है 15 mm Hg रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन ए मिक्सचर इज 0.6, तो मोल फ्रैक्शन मिक्सचर के अंदर कितनी है 0.6, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज एक्स। एक्स देखिए ऐसे लिखा हुआ ना, एक्स है ब्लैंक मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, देखिए जब भी राउंड इक्वेशन आए आपका वेपर फेज से लिक्विड फेज में तो आप हमेशा क्या कीजिए, अपने दो भागों में इसको हेक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो गया हमारा वेपर फेज, ये हो गया हमारा लिक्विड फेज। अब आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। फॉर्मूला आपको पता है, ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा तो वाई बी पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स पी। तो ये पी बी नॉट और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड। तो लिक्विड के लिए आपको देखो क्या वैल्यू दे रखी है, पी बी नोट दे रखा है कितना है 15 mm, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 15। एक्स बी क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर 0.6, ए की 0.6 है तो एक्स बी की क्या हो जाएगी 0.4, और वाई बी आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर और पी टी। तो आप लिक्विड फेज से पी टी निकालिए, फिर वाई बी की वैल्यू आ जाएगी। देन क्या कर लिख सकते हैं अपन, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट बी एक्स पी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए के लिए कितना दिया हुआ है 90, और एक्स के लिए देखिए एक्स ए कितना है 0.6 लिक्विड में, प्लस पी बी नॉट कितना दे रखा है 15, और ए है 0.6 तो बी क्या हो जाएगा 0.4। सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट नीचे जाएगा तो 0 से कट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 होता है 54, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60.0 तो 6 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 60। ये हमने निकाल दिया। इस टोटल प्रेशर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज वाई बी इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 0.4 अपॉन
60 आ जाएगा, बस सॉल्व कर लीजिए। 1 से 10 आ गया नीचे, 15 का आएगा 4, 4 से 4 कट, क्या आ जाएगा 1/10, तो हो जाएगा 0.1। और आपको क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻1, तो आपका आंसर क्या होगा 1। देखिए आप इस तरीके से डिवाइड करके करोगे और फॉर्मूले अगर आपको सारे पता है तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पैटर्न है, द वेपर प्रेशर ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। वेपर प्रेशर कितना है, 15 टर, 50 टर एंड 100 टर। तो ए के लिए आपको वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 50, और बी के लिए वेपर प्रेशर कितना है 100 टर respectively. If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase. सेम इक्वेशन अभी जो अपन करके आए थे वो एक्स की वैल्यू पूछिए, सेम ही कंसेप्ट है। तो आप फटाफट आप भी मेरे साथ इक्वेशन सॉल्व कीजिए, देखिए कौन करता है जल्दी। तो इधर वेपर फेस Vp, इधर अपने लिक्विड फेस Lp। निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन वेपर फेस, तो लिख देंगे YBPT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB नॉट XB। अगर आपको ये फॉर्मूला कैसे आया ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, तभी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकें। तो क्या हो जाएगा, वाई बी अपन को निकालना है, पी टी दिया हुआ नहीं है, पी बी नोट कितना है 100 दिया हुआ है टर, और एक्स बी कितना है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए की कितनी दे रखी है 0.3, तो बी की कितनी हो जाएगी 0.7 हो जाएगी। और वाई भी अपन को निकालना, तो क्या हो जाएगा 100 × 0.7 अपॉन पी टी। तो लिक्विड फेज से आप निकाल लीजिए, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, पी ए नॉट क्या होता है 50 दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन 0.3 प्लस हो जाएगा 100 × 0. क्या आ जाएगा वैल्यू 7 आ जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से 0 कट, इसके पॉइंट से 0 70, तो इसका 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 10 7 जा 70, तो हो जाएगा 85। तो ये आपका टोटल प्रेशर आ गया 85। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई बी इज इक्वल टू 100 × 0.7 अपॉन 85। 0 से 0, 5 से कट करेंगे तो 2 टाइम, ये कितना गया 1 3 5 7 2 14, 14 अपॉन 7 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 14। अपन को ये निकालना है ना, देखिए x अपॉन 17 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, ये आपका आंसर आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में?